हिंद महासागर, एक ऐसा विशाल समंदर जहां लहरें इतिहास लिखती हैं, और यहीं एक नई रणनीतिक साझेदारी उभर रही है। ये कहानी है भारत और सेशल्स के एक ऐसे गठबंधन की जो इस बेहद जरूरी क्षेत्र के भविष्य को एक नया आकार देने की ताकत रखता है। देखिए, भू राजनीति का जो ये बड़ा खेल है ना, इसकी सबसे अहम चालें वो खुले समंदर में ही चली जाती हैं। और हिंद महासागर, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों का घर है, वो अब ग्लोबल पावर का एक नया अखाड़ा बन चुका है। यहाँ उठाया गया हर कदम पूरे रीजन की तकदीर तय करता है। और इसी रणनीतिक बिसात पर दो समुद्री पड़ोसी देश भारत और सेशल्स साथ मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि साझा सुरक्षा पर आधारित एक सोची समझी रणनीति है। इस साझेदारी के केंद्र में है एक बड़ा नंबर, $175 मिलियन। जी हाँ, $175 मिलियन का एक खास इकोनॉमिक पैकेज। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ सेशल्स की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, और दूसरी तरफ इस इलाके में भारत की मौजूदगी को और पक्का करने के लिए। तो ये पैकेज 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला, मैरिटाइम सिक्योरिटी, यानी समुद्री सुरक्षा, जो कि बेहद जरूरी है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे सेशल्स को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। असल में ये साझेदारी भारत के सागर विजन का एक हिस्सा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भारत की वो बड़ी सोच है जिसके तहत वो हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर काम कर रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है, ये एक साझा भविष्य को आकार देने का कमिटमेंट है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा है जो दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों की गवाही देता है। तो ये पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, इसका असली मकसद है इन बेहद अहम समुद्री रास्तों को सुरक्षित करना और पूरे इलाके में स्थिरता लाना। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे बड़ी ताकतें हिंद महासागर में अपने प्रभाव के लिए होड़ कर रही हैं, क्या भारत और सेशल्स जैसी पार्टनरशिप्स इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की चाबी साबित होंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।